एक समय की बात है, किसी गांव में दो बड़े भाई रहते थे। बड़ा भाई अमीर था, छोटा भाई बहुत गरीब था। छोटा भाई सुरेश जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचा करता था और उसकी पत्नी राधा अपनी जेठानी सावित्री के घर में काम करती थी। बदले में सावित्री उसे रात का बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े दे दिया करती थी। सुरेश बीमार रहा करता था और उनका घर सावित्री के दिए सामान से ही चलता था। माँ का महीना आया तो राधा ने सावित्री से कहा, भाभी, क्या आज आप मुझे 20 रुपए दे दोगी? तिल चौथ का व्रत करूंगी तो तिल और गुड़ खरीदने हैं। अरे ये व्रत पूजा करने से तेरे दिन नहीं बदलने वाले। विधाता ने जो तेरी किस्मत में गरीबी लिखी है वो इन सब से मिट नहीं सकती। बस इस बार पैसे दे दो, अगली बार से कभी भी नहीं मांगूंगी। 20 रुपए तो मैं नहीं दे रही, 5 रुपए लेने हैं तो ले ले। कोई बात नहीं भाभी, 5 रुपए ही दे दो। राधा 5 रुपए लेकर बाजार जाती है और वहाँ से तिल और गुड़ खरीद कर ले आती है। अगले दिन राधा ने तिल चौथ का व्रत रखा, कथा सुनी और तिलकूटा बना के रसोई में रख दिया और सावित्री के यहाँ काम पर चली गई। सारा काम करके वो बच्चों के पास गई। बेटा, खाना खा लो। नहीं चाची, जब माँ खाएगी तब हम खाएंगे। जेठ जी, आप तो खाना खा लीजिए। नहीं राधा, मैं भी सबके साथ ही खाना खाऊंगा। भाभी, अभी सभी लोग खाना खाने से मना कर रहे हैं, तो अगर आप कहें तो मैं घर चली जाऊं? हाँ राधा, तू चली जा, लेकिन आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। अभी तो घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया। तू कल सुबह जल्दी आके खाना ले जाना। उधर घर पे बच्चे राधा का इंतजार कर रहे थे। आज तो त्योहार है, माँ आएगी तो अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिलेंगे। घर आकर राधा ने सुरेश को सारी बात बता दी। ये सुनते ही बच्चे रोने लगे और सुरेश को बहुत गुस्सा आया। सारा दिन काम करके 2 रोटी भी नहीं ला सकती तो तेरे काम करने का क्या फायदा? ऐसा कहकर सुरेश ने गुस्से में आकर राधा को खूब मारा। मार खाकर वो बेचारी पानी पीकर रोती रोती सो गई। उस रात उसके सपने में गणेश जी महाराज आए। राधा, ओ राधा, जाग रही है या सो रही है? कुछ जाग रही हूँ, कुछ सो रही हूँ। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। क्या दूं खाने को? मेरे घर में तो खाने का एक दाना भी नहीं है। थोड़ा सा पूजा का तिलकुट रसोई में रखा है, वहीं से आप खा लो। तिलकुटा खाकर गणेश जी फिर बोले, राधा, मुझे तो निपटना है, कहाँ निपटूं? ये झोपड़ी है मेरी, जहाँ मन करे वहीं निमट लो। गणेश जी फिर बोले, राधा, मैं निबट तो लिया, अब कहाँ पोंछूं? राधा तंग आके बोली, मेरे सिर पर पोंछ लो। और कहाँ पोंछोगे? अगले दिन जब राधा की नींद खुली तो उसने देखा कि उसका घर सोने चांदी से भरा था। अन्न धन के भंडार भरे थे। उसके सर पर हीरे मोती जगमगा रहे थे। बहुत देर राधा का इंतजार करने के बाद सावित्री बच्चों से बोली, कल तुम्हारी चाची को खाना नहीं दिया तो बुरा मान गई और आज काम पे नहीं आई। जाओ जरा उसे बुला तो लाओ। बच्चे राधा के घर गए और बोले, चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। बेटा, बहुत दिन हुए तुम्हारी माँ का काम करते हुए, अब अपनी माँ को मेरे यहाँ काम करने भेज दो। बच्चों ने घर जाकर सारी बात माँ को बता दी। माँ, चाची का घर तो सोने चांदी से भरा है, उनके घर खूब रुपए पैसे हो गए हैं। ये सुनकर सावित्री दौड़ी दौड़ी राधा के घर गई और पूछने लगी, ये सब कैसे हुआ? राधा ने गणेश जी महाराज की सारी लीला सावित्री को बता दी। अगले साल माघ मास की चौथ आई तो सावित्री अपने पति से बोली, आप मुझे कपड़े धोने के डंडे से मारो। सावित्री, आज तक मैंने कभी तुमसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की और तुम मुझे मारने को कह रही हो। लेकिन सावित्री नहीं मानी। गुस्से में आकर उसके पति ने उसे खूब मारा।
रात को उसने खूब घी मेवे डालकर तिलकुटा बनाया और रसोई में रखकर खुशी खुशी सो गई। रात को चौथ विनायक जी उसके सपने में आए और बोले, सावित्री, भूख लगी है, क्या खाऊं? गणेश जी महाराज, राधा के घर तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो खूब घी और मेवे डालकर रसोई में रखा है, खा लीजिए। अब गणेश जी बोले, निपटना है, कहाँ निपटूं? राधा की तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरा तो सुंदर सा महल है, जहाँ जी करे निपट लें। अब कहाँ पोंछूं? राधा का तो गंदा सा सर था, मैंने तो चमेली का तेल लगाया है, मेरे सर पे पोंछिए। धन की लोभी सावित्री सुबह जल्दी से ये सोचकर उठी कि घर सोने चांदी से भरा होगा, लेकिन उसके घर में तो हर जगह गंदगी फैली थी, गंदी बदबू आ रही थी, उसका सारा घर गंदगी से भरा था। वो हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने क्या किया? मुझसे रूठे और राधा पर टूटे। ये सब देखकर उसका पति उस पर खूब नाराज हुआ। तेरे पास सब कुछ था, लेकिन तेरा मन नहीं भरा, देख लिया तेरे लालच का अंजाम। सावित्री ने सफाई करने की खूब कोशिश की, लेकिन वो जितना साफ करती, गंदगी उतनी ही ज्यादा फैलती गई। परेशान होकर वो गणेश जी से विनती करने लगी, हे गणेश जी महाराज, ये आपकी कैसी माया है, मुझसे गलती हो गई प्रभु, मैंने लालच में आकर आपका व्रत कर लिया। सावित्री, ये तेरे लालच और ईर्ष्या का फल है, जो तू समेट भी नहीं पा रही। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गणेश जी ने सावित्री को माफ करते हुए अपनी सारी माया समेट ली।